सब मोदी जी और ये सब अगेंस्ट हो रहे थे कि ये क्या बजट दे दिया उन्होंने। इस बार के बजट में खास बात था, जब निर्मला सीतारमन ने जब स्पीच चालू किया था, उन्होंने एक वर्ड मेंशन किया था, कर्तव्य। 13 टाइम्स कर्तव्य वर्ड वॉज मेंशन इन दैट स्पीच। कर्तव्य मतलब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कर्तव्य है गवर्नमेंट का अपने सिटीजन्स के प्रति, कंट्री के प्रति, हम लोग के समाज के प्रति। तो उन्होंने स्टार्ट किया था कर्तव्य से, और 13 टाइम वो कर्तव्य वर्ड बार बार उन्होंने मेंशन किया था इस स्पीच के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा, हम आपको अलग व्यू देंगे, हम नॉर्मल व्यू नहीं देंगे। आयुष तो जहां मर्जी तुम चेप देना, काम आएगा तुम्हारे बहुत। तो मिशन टू फॉर द थाउजेंड धुरंधर की तरह मोदी जी लग गए और निर्मला सीतारमन लग गए। बहुत जनों ने कहा कि ये स्टॉक मार्केट ये गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया, ये क्या तरीका है। बट हम लोग को बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज देर इज कनेक्शन, वी हैव टू अंडरस्टैंड। सब कोई बोले मैडनेस है, मैडनेस है, ये क्या कर दिया। बट एज दिस से देर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। वो मोदी जी का एक तो फेमस डायलॉग है, मैं जो करता हूँ बोलता हूँ, नहीं करता डेफिनेट करता हूँ। एक बार मैंने जो डिफिटमेंट कर दी, मैं फिर कुछ भी नहीं सुनता हूँ। देखते हैं कैसे आता है। कर्तव्य उन्होंने इतना बार रिपीट किया। मैं फास्ट बोल रहा हूँ, एकदम फास्ट दे रहा हूँ। ये देखिए, ये वरिंदर बंसल है, ये एकदम मोदी जी के भक्त है। उन्होंने क्या हुआ, वॉट आई लाइक इन द बजट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब कुछ अच्छा। वॉट आई डेंट लाइक ओनली वन, जो एसटीटी के ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। इसलिए मैंने पूछा आप लोग की किस किसका डिबेट है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि अगर स्टॉक मार्केट उस दिन नेगेटिव हुआ, सब कुछ डर गए, तो क्या गड़बड़ होगा। तो पॉइंट ये है, वरिंदर बंसल ने लिखा 9 पॉइंट्स पॉजिटिव, 1 पॉइंट नेगेटिव। ठीक है। राजीव मेहता करके है, उन्होंने द बजट ओनली एट एसटीटी इंक्रीज ऑन अ बिग नेगेटिव। S looks very positive, not positive, very positive. 1 2 3 4 5 6, data center, defense, government capex, MAT, buyback, this सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक। तो हम लोग का क्या बात हुआ कि बजट एज अ होल इज गुड, मतलब जो दिख रहा है। तो इतना नेगेटिव क्यों आया सब। कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है, सिर्फ एक एसटीटी बढ़ा दिया गया गया ट्रेडिंग और फाटका के ऊपर। चलिए, अब समीर अरोड़ा साहब बहुत बड़े एनालिस्ट फंड मैनेजर है, वो सिंगापुर में रहते हैं। मार्केट विल फॉल अ लॉट मोर। विवेक बजाज सर बहुत फेमस आदमी है कैलकाटा के, वो हमारे साथ पॉडकास्ट भी किए थे। ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सेइंग इट लाउड एंड क्लियर। उन्होंने कहा कि समीर अरोड़ा ने कितना अच्छा से सबको ओपनली बोला है कि ये एसटीटी बढ़ाना बहुत गलत किया, कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए था, ये गलत किया इन्होंने, एसटीटी नहीं बढ़ाना चाहिए था। सो एज आई सेड, आई एम नॉट गोइंग टू द टेक्निकल थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू द नंबर, फिजिकल डेफिसिट और वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो सब नहीं, विजन क्या है दिखते हैं। तो समीर उन्होंने एकदम बता दिया, मार्केट विल फॉलो लॉट। तो सबको बोले थे, इट इज नॉट दैट वी एक्सपेक्टेड डिड नॉट कम, व्हाट हैज कम एज वाज नॉट एक्सपेक्टेड, अन्य से एसटीटी बढ़ा दिया ट्रिडियम। तो एक जन ने लिखा, चुपचाप मान लो कि बजट अच्छा है, नहीं तो गवर्नमेंट अभी 200 करोड़ रुपए और खर्चा कर देगा एडवर्टाइज करने में कि भाई ये अच्छा बजट है। वो हम लोग के ऊपर ही चेपा जाएगा, वो रुपया भी हमसे ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक सो फार सो गुड। हाउ वुड यू रेट दिस बजट। 70% ने 2 स्टार दिया, और कोई 3 स्टार 4 स्टार। चलिए, उसमें तो ट्विटर पे तो दिखता नहीं है कौन क्या दिया, इसीलिए सबको अपना मन का दे दिए। यहाँ पे दिया तो सबको मिडिल में 3 दे दिए। तो 16 ने कहा दिया ही नहीं। 70 मतलब ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ने कहा लोएस्ट स्टार 2 स्टार दे दिया, एसटीटी बढ़ा दिया। एज आई सेड, देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। इट इज नॉट मैडनेस, देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। क्यों बढ़ाया अभी देखते हैं हम लोग। क्रोनोलॉजी समझिएगा, ये क्रोनोलॉजी को अच्छा से फॉलो करिएगा जो अमित शाह ने बोला। 2023 में, आज से 2.5 साल पहले, गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया। सबकी बोली ये क्या किया। कसिनो गोवा में है, वहां तो किल हो जाएगा। अगर आप 28% जीएसटी दोगे रुपया के ऊपर, तो आदमी बोलेगा 100 रुपये का मैं टिकट खरीदूंगा, 28% टैक्स ही चला गया मेरा, फिर मैं जीतने के चांसेस तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने, ठीक से समझिए, क्रोनोलॉजी अभी आएगा, हम लोग पूरा समराइज करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग के ऊपर टैक्स बढ़ाया। ये था अगस्त 2023। जीएसटी काउंसिल स्टिक्स टू इट्स गन्स इम्पोज 20। सबको बोले मत करो मत करो, वो नहीं माने। ठीक है, कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग, ड्रीम 11, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, लास्ट ईयर महाराष्ट्र ने वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स इंक्रीज किया लिकर के ऊपर। मोस्ट सिग्निफिकेंस इज 2011, ह्यूज जंप इन लिकर। ठीक है, सब कोई बहुत बोले नहीं करो मत करो, नहीं माना गया, नो रोल बैक। चलिए ठीक है। फिर जो इंडिया का बच्चा बच्चा जो यूथ है, जो लग गए थे कोविड के टाइम पे, लत लग गया था कि डेली एक्सपायरी, वाह वाह, खेलना है तो डेली जुआ खेलो 3:30 बजे, हीरो या जीरो गेम। तो
सारा दिन होने लग गया। 2024 में, 1.5 साल पहले, गवर्नमेंट ने क्या किया, सेबी के थ्रू ये बंद किया। डेली एक्सपायरी की जगह उन लोग शिफ्ट कर रहे थे फोर्टनाइट, और फिर उन्होंने किसी तरह हफ्ता में एक ही रखा, एक एनएससी को, एक बीएससी को। तो जहां एवरीडे लॉटरी हो रहा था, वहां पे सिर्फ 2 दिन रह गया, वो भी उसको बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ। बैंक निफ्टी का पॉपुलर वीकली एक्सपायरी हट गया, फिन निफ्टी का हट गया। तीनों स्टॉक मार्केट में जानते हैं उनको, इसीलिए मैंने डीमैट पूछा। ठीक क्या है, व्हाई आर दे डूइंग इट? सब कोई बोले कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स में गवर्नमेंट को इतना टैक्स आता है, फिर भी ये कर रहे हैं। इतना टैक्स बढ़ाना लिकर के ऊपर, क्या मतलब है? फिर ये तो सबसे बड़ा उनके पास वो था, गवर्नमेंट के पास इनकम जनरेटिंग स्कीम था, कि डेली एक्सपायरी हो रहा था, सब खेल रहे थे। कॉल पुट का जो वॉल्यूम था इंडियन स्टॉक मार्केट में, मेरे को याद नहीं कितना था, मैंने कि लगाने का सोचा था फिर भूल गया। शायद 90% ऑफ द इंटायर मार्केट का, 95% ऑफ द वॉल्यूम कॉल पुट में होता था डेली। मतलब फिर उन्होंने उसको बंद किया, फिर बोले फोर्टनाइट करेंगे, मतलब 15-15 दिन, फिर एक ही दिन रखा। चलिए ठीक है। 6 महीना पहले उन्होंने बोला ये ड्रीम इलेवन, व्हील इलेवन के ऊपर मैंने टैक्स लगाया था ऑनलाइन गेमिंग, हटाओ, बैन ही कर दो। मतलब स्ट्रेट बैन, कोई मिडिल गेम नहीं है। गवर्नमेंट बैन्स इंडियन टीम स्पॉन्सर्ड ड्रीम इलेवन। इट्स द एंड ऑफ एन ईरा। जो ये पॉपुलर रियल मनी गेमिंग थे, सब बंद हो गए। सब रियल मनी गेमिंग एक एक करके उन्होंने बैन कर दिया, टैक्स वैक्स नहीं। एमपीएल, ड्रीम इलेवन, पे, शायद रमी इलेवन, ये सारा एंड ऑफ द गेम। ड्रीम इलेवन प्रिपेयर्स टू शट डाउन बिकॉज रियल मनी गेमिंग आफ्टर द ऑनलाइन गेमिंग बिल इज द एंड ऑफ द ईरा। सोचो, ड्रीम इलेवन जो 10-5 साल पहले आया था, उस साल का 9,600 करोड़ टर्नओवर कर रहा था, 600 करोड़। और ड्रीम इलेवन के जो सीईओ हर्ष जैन ने कहा, देयर इज नो लीगल वे टू फाइट एंड वी हैव टू शट डाउन। मतलब देयर हैज टू बी अ सीक्वेंस। पूरा बैन, पूरा बैन, मतलब पूरा बैन। नो हेयर देयर, कोई चीज ये सब नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बैन तो मतलब पूरा बैन। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी, अभी अभी 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आया कि आईटीसी के ऊपर, टोबैको के ऊपर टैक्स लग गया। लिकर एंड दीज एडिक्शन स्टॉक्स, हम लोग को पता है गुड्स के ऊपर सिम टैक्स लगते ही रहता है, कोई बड़ा बात नहीं है। बट दिस टाइम इट वाज अ मैसिव इंक्रीज इन टैक्स, मैसिव। सब कोई बोले, आईटीसी का चेयरमैन लिखा कि इसे स्मगलिंग होगा, नेपाल से इधर उधर से आने लग जाएगा, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग का इनकम कम हो जाएगा, क्यों कर रहे हो इतना बड़ा, धीरे धीरे का टैक्स बढ़ाओ। नहीं माना गया। आईटीसी shares see sharpest fall in 6 years as center per new tax, with the magnitude of the tax being significantly higher than the earlier estimate. 1 जैन को ये गिरा। और शायद ही इतिहास में कभी हुआ होगा कि 1 महीना तक ऑलमोस्ट एवरी डे आईटीसी गिरा। अगेन आई एम टेलिंग यू, 20 साल पहले जो आई सिगरेट्स के दाम थे, अल्कोहल के दाम थे, आज उससे बहुत ज्यादा गुना है। कम तो कोई सेल होता नहीं है, सबको पता है। तो आईटीसी को भी पता है कि वो टैक्स तो लगेगा ही, बट आईटीसी गिरता नहीं था। बट लुक एट द ग्राफ, फ्रॉम 31 December it went down and down and down and down and down. Hardly a day in green, every day fall। मतलब बहुत ही शॉकिंग है। ऐसा कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, हो क्या रहा है? अब देखिए, आज सुबह का ये न्यूज़ है, दिस इज टुडेज मॉर्निंग न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई अमेंडमेंट इम्पैक्ट ऑन स्टॉक ब्रोकर्स। क्या दिया हुआ है? बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ इन रिटेल फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड एमटीएफ, जो सब बच्चा बच्चा करने लग गया, एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, इससे लेवरेज रिड्यूस होगा। दिस अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। मैं फिर बता रहा हूँ, सबके पीछे सीक्वेंस है। एमटीएफ जो है, इट इज नथिंग बट लीगलाइज्ड वे ऑफ बोरोइंग मनी एंड इंडल्जिंग इन शेयर्स। वो देखिए एमटीएफ क्या था, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना था, जून में था 70,000 करोड़, जून 2024 में। अभी फरवरी 2026 नहीं आया, 1,16,000 करोड़ हो गया। 2 साल में ऑलमोस्ट डबल होने आ रहा है मार्जिन ट्रेडिंग। ये बच्चा, फाटका तो, जो फाटका होता है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसमें कम से कम ये होता है 5-10 लाख का एक लॉट होता है, मिनिमम एक लॉट करना ही पड़ेगा। उसके अंदर वीकली मंथली एक्सपायरी होता है, रोल ओवर करना पड़ता है। एमटीएफ के आदमी तो डिलीवरी मानता है, तो मेरा डिलीवरी है, कोई सुन ही नहीं रहा, लेते जा रहे ले, दाम गिरते जा रहा है और एमटीएफ बढ़ रहा है। सोचो, दाम गिर रहा है, उसके बाद भी एमटीएफ बढ़े जा रहा है, मतलब और नया रुपया लगा रहे हैं। सो अब क्रोनोलॉजी समझिए। पहले उन्होंने गोवा के कसिनो बैन किए, उनके ऊपर ड्रीम इलेवन लोग के ऊपर टैक्स लगाया। फिर उन्होंने ड्रीम इलेवन को बैन ही कर दिया। वीकली एक्सपायरी डेली का बंद करके वीकली किया एक एक ठो। लिकर टैक्स इंक्रीज किया,
सिगरेट्स बढ़ाया, डेरिवेटिव टैक्स जो 1 जनवरी को आया, 1 फरवरी को, वो बढ़ा दिया। जो मैंने कहा, इस बार के बजट में सब पॉजिटिव था, सिर्फ एक नेगेटिव था, एसटीटी बढ़ा दिया। दिस इज नॉट मैडनेस, दिस इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। मतलब आप लोग सोचिए, जो मैं बोलता हूँ करता हूँ, मैं नहीं बोलता, डेफिनेटली करता हूँ। ट्रेंड पकड़ो। आज ये जो नॉन स्टॉप ये सब किया जा रहा है, जो सिन गुड्स है उसके ऊपर बढ़ाया जा रहा है, जो एडिक्शन है, जो गेमिंग है, जो स्पेकुलेशन है, जो जुआ है, उसको बढ़ाया भी जा रहा है, उसके ऊपर महंगा, उसको बैन किया जा रहा है। और यही चीज है जो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का एक तो फेमस डायलॉग है, शहर साफ चाहिए। मोदी जी ने क्या सोच लिया है, क्या सोचा है मोदी जी ने? दिस इज अ क्लियर मैसेज इन लास्ट फ्यू इयर्स। वी कांट गिव यू जॉब्स, ओके। मनी कांट गिव, ओके। पोल्यूशन कम नहीं हो रहा, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर कम नहीं हो रहा, ओके। बट एटलीस्ट won't give the new generation the addictive bad habits to destroy future। उन्होंने क्या किया ये सीखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये अलग टाइप का मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, ये आप लोग को नॉर्मली नहीं मिलेगा। ये जो था, मोदी जी ने, ये प्लानिंग है पूरा। 2 साल पहले से उन्होंने जो स्टार्ट किया, गोवा का कसिनो बैन किया, फिर ड्रीम 11 बंद किया, डेली एक्सपायरी बैन किया, लिकर टैक्स बढ़ाया, सिगरेट टैक्स बढ़ाया, डेरिवेटिव्स के ऊपर इस बजट में बढ़ाया। और आज का ये न्यूज़ है कि ये नया इफेक्टिव 1 अप्रैल की एमटीएफ भी स्टिक कर दिया कि लोन, कुछ भी हो जाए, गैम्बलिंग स्पेकुलेशन जुआ खेलने के लिए फ्यूचर जनरेशन को नहीं लत में डालेंगे। हम अच्छा कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, खराब नहीं होने देंगे। मोदी जी को पता है, गवर्नमेंट को पता है, सबसे बड़ा रिस्क लिया है। मैंने क्या कहा, ट्विटर पे सबको इनको चिल्ला चिल्ली करे, जो एजुकेटेड आदमी है सबका डिमांड खुला हुआ है, सबको ही बोले क्यों किया, क्यों किया, सब कुछ अच्छा था, क्यों किया आपने, क्या 10-10-15 हजार करोड़ के लिए आपने एसटीटी बढ़ा दिया। बट उन्होंने बोला, एडमिट भी किया कि 10-15 हजार करोड़ की बात नहीं है, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि यूथ लोग का जो एडिक्शन था, जो गैम्बलिंग का नेचर बढ़ रहा है, उसको बंद करने के लिए। यही चीज बोलते हैं, शहर साफ चाहिए पेट्रिक। इसीलिए ये देखिए, पीएम अभी परीक्षा पे चर्चा हुआ, मोदी जी ने किया, वी शुड नॉट अलाउ ऑनलाइन बेटिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इन इररिस्पॉन्सिबल डिजिटल यूज। मोदी जी एक के बाद एक कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। उनको पता है वो सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं, एजुकेटेड क्लास उनके ऊपर गुस्सा करेगा, फिर भी वो कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज गॉन इनटू दैट थिंग कि आई नीड टू चेंज द सोसाइटी, एटलीस्ट रिमूव द वाइसेस, द बैड हैबिट्स दैट हैज गॉन इनटू द सिस्टम। अब दो चीज और बाकी है, ये तो यूथ और अडल्ट लोग के लिए किया गया है सारा चीज, दो चीज और बाकी है। क्या है वो दो चीज? एक है बच्चा लोग का अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो बच्चा लोग को आदत पड़ गया है स्विगी जोमेटो में ऑर्डर देके खाने का, उसको महंगा करना, उसका एडवर्टाइजिंग बंद करना, और एक ठो सोशल मीडिया बैन फॉर किड्स। ये दो और आने वाला है, ये 200, अगर ये सीक्वेंस चल रहा है, ये सीक्वेंस जो चल रहा है, और आज जो ये तो 6 तक मैंने डाला था रात तक, और अभी अभी आज ये सुबह ऐड किया ये 7th वाला पॉइंट कि एमटीएफ के ऊपर भी प्रेशर आ गया है। तो अगर ये सब कुछ हुआ है, तो नेक्स्ट टू टारगेट ऑफ विल बी दिस अल्ट्रा प्रोसेस फूड विच वी ऑर्डर लाइक क्रेजी, एंड सोशल मीडिया बैन फॉर किड्स, so as to remove the addiction. This is a clear signal. This is a clear signal. It wants young Indians to spend time productively. Every vice that traps young people should be into young people into unproductive domain is being made expensive straight up. You don't have to agree with every move, but the direction is clear. डायरेक्शन इज क्लियर। क्या है वो डायरेक्शन? देश साफ चाहिए, देश साफ चाहिए। इसीलिए ये सब सीक्वेंस है, सब चीज पॉजिटिव होके एक नेगेटिव का क्या दरकार था, वो भी स्टॉक मार्केट को ही क्यों हिट करना था? बिकॉज द पर्पस इज नॉट रेवेन्यू। कईयों ने बोला, प्रोटेस्ट किया कि अगर आपको इतना ही फाटका बंद करना था, तो जो रुपया कलेक्ट हो रहा है उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को बेनिफिट देते। बात सही है, मैं ये नहीं बोला कि सभी कुछ, मोदी जी आप लोग को पता है टैक्स लेके सबको बांट देते हैं, गरीब लोग, उनको इतना वोट भी मिलता है। बट बट व्हाट आई, उन्होंने ये नहीं किया। उनको, अगर अगर आपको एक चीज पे किसी को पनिश करना था, तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए दूसरा चीज में देना चाहिए था। तो ये जो रुपया कलेक्ट हो रहा है उनको देना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं किया, बात अलग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसीलिए सब कोई ने कहा बजट विल फॉल अ लॉ, मार्केट, अरे कुछ नेगेटिव ही नहीं तो बजट गिरेगा, बाजार गिरेगा क्यों?
वो इसलिए गिरेगा क्योंकि एसटीटी के कारण। और वो एसटीटी जानबूझ के, उनको पता है सब पे होगा, फिर भी वो किए। रिस्क नहीं है ये, वो करना ही है उनको, कि मोदी जी अब संस्कारी हो गए हैं। ये मत सोचते हैं कि मैं बहुत प्रो मोदी हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। बट जो मैंने आपको ट्रेंड दिखाया वो आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। शंकर शर्मा एक और एनालिस्ट है टीवी पे, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े फंड मैनेजर है। वो एकदम एकदम एंटी है। वो भक्त लोग का कितना ही मजाक उड़ाते हैं। एकदम एंटी गवर्नमेंट है, एंटी बीजेपी है, सब कुछ एंटी एंटी है। प्रो कांग्रेस, प्रो। उन्होंने क्या कहा? आई लव दिस बजट फॉर वन मेजर रीजन, हाइकिंग ऑफ एसटीटी ऑन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आर अ पॉइजन नहीं, कोकेन नहीं, पॉइजन मल्टीप्लाइड बाय कोकेन बोला उन्होंने। नॉट पॉइजन और कोकेन, पॉइजन प्लस नहीं, पॉइजन मल्टीप्लाइड बाय कोकेन, दिस फ्यूचर एन ऑप्शन। Eating away the root of our youth. Its destructive effect will be felt by generation. It is just transfer of wealth from us to the specialized brokers. FNO adds zero value to India. It deducts its inestimable value. It can't be stopped, but it can be taxed to the hell out of it. Kudos to the fair. ये एकदम उसके वो एंटी है। फिर भी उन्होंने कहा पॉइजन और कोकेन नहीं, पॉइजन मल्टीप्लाइड बाय कोकेन है। एक तो कोकेन है, नशा है, और पॉइजन है कि वो अल्टीमेटली उसको मारेगा ही मारेगा। इसीलिए इन्होंने कहा दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव डन। मतलब ये जो ड्रीम इलेवन था, हम लोग को शायद नहीं पता भी हो, लेकिन आप लोग को शायद पता हो, 10 10 15 15 20 20 रुपए का सब कोई डेली ड्रीम बना रहे थे। जस्ट इन द सब कोई 9,600 करोड़ का अगर टर्नओवर कर रहा है तो कोई बड़ा बात तो हो गई। इसीलिए देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा दिस बजट इज नॉट अ नॉर्मल बजट। इट शोज द विजन। और जो मैंने शुरू में कहा, इट शोज द कर्तव्य। उन्होंने कर्तव्य का पालन किया है कि हम लोग को फ्यूचर जनरेशन्स को बर्बाद नहीं होने देना है। हर जगह नेगेटिव, मैं फिर बोल रहा हूं कि कई जन बोल रहे हैं क्या, वाई डोंट यू रिड्यूस द एसटीटी ऑन लॉन्ग टर्म, वाई नीड टू डू दिस, सब चीज़ को आप गलत कर रहे हो। 7 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर जो यूनिक है उन लोग करेंगे। सब कुछ राइट है, सब कुछ राइट है। बट पर्पस यही था, किसी भी तरह। अब देखिए, अब आप दिखाते हैं अमेरिका में, ये जीरोदा के ओनर, उन्होंने क्या कहा? इफ यू थिंक इंडियन मार्केट्स आर स्पेकुलेटिव, यूएस मार्केट्स विल ब्लो योर माइंड। It is pure speculative mania. You can bet on literally anything. Options on every asset imaginable. क्रिप्टो, स्पोर्ट्स बेटिंग, वेदर, पॉलिटिकल आउटकम, ये सब तो नॉर्मल है। वहां पे प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, कालसी वालसी पॉली मार्केट। मतलब every aspect of American life is gamified and turned into something you can bet on. This is probably why the government has increased the STT. वो नहीं चाहते कि सब कोई घुसे। अमेरिका कैन लीगली बेट ऑन इनक्रेडिबली वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। बिजार, कब होगा सेलिब्रिटी का ब्रेकअप, कब होगा सेलिब्रिटी का शादी, पॉलिटिकल इलेक्शन, नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड एक्टर, द कलर ऑफ दिस, सुपर बोल में विनिंग कोच, द बेट ऑन एवरीथिंग, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज डन। और लीगल है, लीगल, यू कैन बेट एवरीथिंग। ये नितिन कामत ने बोला, दिस मस्ट बी वन ऑफ द रीजन वाई दे